वाला नहीं है, दूसरे में कहां पहुंचेंगे। और दूसरी बात, श्रीमद् भागवत जी की कथा, शिव पुराण की कथा गाने के लिए विद्वान होना आवश्यक है। जो अपने राम जी है नहीं तो गा ही नहीं सकते। तो गोस्वामी जी ने गांव की भाषा में सहज सहज शब्दों में लिख दिया, जिसके कारण हम जैसे गंवार भी इस कथा का गुणगान कर पा रहे हैं। ये गोस्वामी जी की करुणा कृपा है। तो मैंने पूछा कि मॉनिटर कम हो जा रहा है, हमको चाहिए, बाहर से आवाज आ रही है। असल में बड़का पंडाल में से छोटका में। तो मैंने पूछा क्या गाना है, क्या सुनना है। वस्तुतः इस छोटे छोटे सत्र में वंदना क्या करी, खोखी सुनाइए पड़ जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा। तो मेरा अपना भाव है कि रहता है कि छोटे छोटे जो सत्र हो ना, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, इन सत्रों में किसी एक प्रसंग पर कथा हो, एक विषय पर। याद है छत्तीसगढ़ में हम लोग 5 दिन भरत जी के चरित्र पर कथा गाए थे, क्या आनंद हुआ था। तो मेरा अपना भाव है, लेकिन हमको तो यजमान के हिसाब से कथा गानी पड़ेगी ना। तो हाँ नहीं, हाँ। तो मुझे बताया गया कि आज शिव विवाह की कथा गानी है, कल राम जन्म की कथा गानी है, परसों सीताराम विवाह की कथा गानी है। ऐसा ही है ना। ये तो सुनते ही रहते हैं आप लोग। आप लोग क्या सुनना चाहते हैं बताइए। शिव विवाह, राम जन्म, सीताराम विवाह सुनना है कि कुछ और सुनना है। भाषा बदल गई। मैं पूछ रहा हूं, कहिए क्या सुनाना है। शिव विवाह से ही शुरू किया जाए। चलिए कोई बात नहीं, हरी इच्छा। मेरी इच्छा थी किष्किंधा कांड की कथा गाने। 3 दिन में किष्किंधा कांड और सुंदर कांड। ना मन मार के बोल रहे हैं आप। उत्सव, अच्छा चलिए ठीक है। नहीं फिर बिगड़ जाएगा, मुंह थोड़ी छुए के है। नहीं ठीक है, उत्सव लिखे नाम, कहां रखे नाम उत्सव। चलिए कोई बात नहीं, भैया का भाव है तो शिव विवाह सुनते हैं। यजमान है, चेहरा उतर गया था। हाँ, तो शिव विवाह, आपके भी मन में ये प्रश्न आता होगा कि राम जी की कथा में शिव जी के विवाह की कथा क्यों आ गई। ये सहज प्रश्न है, परंतु मैं आपसे कहूं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रबंधन है। किस बात को कौन कहेगा जिससे समाज पर उसका प्रभाव पड़ेगा। हमारे यहां बचपन से मां सिखाती है कि सवेरे उठो तो अपना बिस्तरा अपने हाथ से पहले चपेटो, उसको फोल्ड करो, चादर को चपेटो, ढंग से करो। हम नहीं करते। लेकिन आपको बताऊं, अमेरिका के एक आदमी ने इसके ऊपर एक पुस्तक लिखा है और उसमें इसने कहा कि जो व्यक्ति सवेरे उठकर अपने हाथ से अपने चादर को फोल्ड करता है एवरी डे, वो लाइफ में अपने सक्सेस को 100% प्राप्त करता है। अब इसके पीछे उसने लॉजिक क्या दिया कि जिस सवेरे आप अपना टारगेट पूर्ण करते हैं, चादर को
तह से रखना, ये टारगेट है। जिस दिन सवेरे आप अपना टारगेट पूरा करते हैं, ये आपके जीवन में आपकी आदत बन जाती है अपने टारगेट को अचीव करने की। वो अपना पूरा 100% योगदान देकर अपने जीवन को विकासशील बना लेता है। वहां से प्रारंभ होता है। कई लोग मोबाइल में अलार्म लगा के सोते हैं। 5 बजे उठना है तो 4:30 बजे से अलार्म लगना शुरू होगा। हम सुबह 3 बजे जगे, अलार्म लगाए थे। 6 बजे की जहाज थी, बजा अलार्म, जगे, स्नान करके आए तो देखे इनका गेट बंद। हम तो समझ के बबुआ सोए हैं। हमने नॉक किया, 3:30 बज गया, 4 बजे निकलना है। ये धड़धड़ा के उठे, हमसे बोले भैया अलार्म बजा था लेकिन हम बंद कर दिए थे, हमको पता नहीं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मतलब सामान्य बात। अब दर्शन करिए, छोटी सी बात है। आप अलार्म लगा के सोए और अलार्म बजा, आप स्नूज पे डालकर फिर सो गए। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हम आपसे कहें, आप अपने दिन के शुरुआत में ही पराजित हो गए। एक छोटे से अलार्म ने आपको पराजित कर दिया। आप लगा के सोए थे कि जगेंगे और आप जग नहीं पाए, हार गए ना। तो जिस दिन का शुरुआत ही आप हार से कर रहे हैं, वो जीवन में क्या कर पाएगा? ये छोटी सी बात है। तो हमारी मां बचपन से कहती रही कि चादर को समेटा करो, हमको समझ में नहीं आया। और वही एक अंग्रेज इसको किताब में छाप दिया। अरे बाप, कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। आप दर्शन करिए, किस बात को कौन कहेगा जिससे समाज पर उसका प्रभाव पड़ेगा, इसी का नाम है प्रबंधन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पूरा का पूरा रामचरित्र भगवान शिव के मुख से कहलवाया है। क्यों? भगवान शंकर विश्वास है और मां पार्वती श्रद्धा है। बालकांड का 2रा श्लोक। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम् सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। गोस्वामी जी कहते, भवानी शंकरौ वंदे। भवानी मने भगवान शिव का नाम है भव। क्या नाम है? आप श्लोक पढ़ते हैं, भवम भवानी सहितम नमामि। भव यानी भगवान शिव, अब भवानी भव की अर्धांगनी को भवानी कहते हैं। तो भवम भवानी सहितम नमामि। गोस्वामी जी कहते हैं, भवानी शंकरौ उभौ, दोनों को वंदन करता हूं। क्यों? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। पार्वती जी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। श्रद्धा के साथ बैठकर जब विश्वास भगवान की कथा प्रकट करेंगे तो वो कथा जनमानस के मन तक पहुंच जाएगा और उस जीव का कल्याण कर देगा। इसलिए भगवान शंकर के मुख से गोस्वामी जी ने कथा कहलवाई। गोस्वामी जी कथा नहीं गाए हैं। ये तो हम और आप आम बोलचाल में कहते हैं गोस्वामी जी बोल रहे हैं। गोस्वामी जी नहीं बोल रहे हैं। तो रामचरितमानस में राम जी के चरित्र के पहले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर और मां भवानी के विवाह की कथा गाई। दोनों का परिणय उत्सव करवाया। ये चरित्र प्रारंभ होता है तीर्थराज प्रयाग से।
प्रयाग में एक महात्मा है जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। माघ मेले के बाद एक ऋषि हैं याज्ञवल्क ऋषि, उनको बिठा करके अपनी कुटिया में अब भरद्वाज जी ने सीधा प्रश्न किया कि मुनिवर, राम कवन प्रभु पूछहूं तो ही कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। श्री भरद्वाज जी ने सीधा प्रश्न किया कि हे याज्ञवल्क्य जी, राम जी कौन है? आप इतने लोग यहां बैठे हैं, क्या आप में से किसी को ये पता नहीं है कि राम जी कौन है? कौन कौन राम जी के विषय में जानता है? मतलब बाकी लोग नहीं जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन भरद्वाज जी पूछते हैं राम जी कौन है? और आगे कहते हैं कि एक राम को मैं भी जानता हूं जो श्री दशरथ जी के पुत्र राम है। उनकी कीर्ति त्रैलोक्य में विदित है। उनकी पत्नी सीता जी का हरण हुआ था, उनको क्रोध आया, जाकर युद्ध में उन्होंने रावण का अंत कर दिया। इन राम जी को मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे कि जब जान रहे तो क्या पूछ रहे हैं? भरद्वाज जी बोले, प्रभु जिन राम जी को मैं जानता हूं, प्रभु सोई राम की अपर जाहि जपत त्रिपुरारि, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हारा, कहु विवेक विचार। श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या भगवान शिव भी उन्हीं राम जी का नाम दिन रात जपते हैं कि वो जिन राम जी का नाम जपते हैं वो कोई और राम है? अब मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम है। दोनों एक ही राम है कि अलग अलग राम है? आप बताइए। एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है ना? तो क्या ये बात भरद्वाज जी को नहीं मालूम? इतने बड़े महात्मा है, उनको नहीं मालूम? मालूम है। लेकिन आप दर्शन करिए, तिलक लगा लेने से हम भगत नहीं हो जाएंगे। तिलक लगा लेने से हम भगत नहीं हो जाएंगे। भक्त कौन? जिसके जीवन के हर व्यवहार के केंद्र में भगवान खड़े हैं, वो जीव भक्त है। आरती उतारना भक्ति नहीं है, ये कर्मकांड है। माताएं घर में भोजन बना रही हैं और मन में यदि ये भाव जगा हुआ है कि हम तो अपने घर के ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद बना रहे हैं, तो उनका भोजन बनाना ही भजन है। शिव जी आप व्यापार कर रहे हैं और मन में ये भाव है कि इससे जो लाभ होगा उस लाभ से हम परमार्थ करेंगे, आपका व्यापार ही आपका भजन है। आप समझिएगा। कई लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि चलती हुई कथा बंद हो जाती है। कई लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि जगत की चर्चा के बीच में से जगदीश की कथा प्रारंभ हो जाती है। ये जीवन का प्रभाव है। और एक बात कहूं, प्रश्न पूछने वाले का ढंग, प्रश्न पूछने वाले प्रश्नकर्ता की भाव भंगिमा ये बताती है कि वो किस भाव से प्रश्न कर रहा है। कई बार लोग ना उत्तर जानते हुए भी प्रश्न करते हैं। वो जानते हैं सब, लेकिन प्रश्न हम तो सीधा पूछते हैं कि हमसे पहले कितने लोगों से पूछे हैं? महाराज बहुत लोगों से पूछे हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम कहीं संतुष्ट नहीं भय, क्या गारंटी हमसे हो जाइएगा? देखिए, कोई संतुष्ट करता नहीं है, संतुष्ट होना पड़ता है। आप समझ रहे मेरी बात को? तो भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि राम जी कौन है? एक राम को मैं जानता हूं, अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम,
उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में विदित है। मैं जिन राम जी को जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी को जपते हैं? क्या उनके वाले और मेरे वाले अलग अलग राम जी हैं? ये मेरा प्रश्न है। और मैं आपको बताऊं, भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि को क्रोध नहीं आया। बाबा कहते हैं, जाग बलिक बोले मुस्काए, जाग बलिक बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुता चतुराई, तुम्हारे मैं जाने चतुराई, तुम्हारी मैं जानी, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हे हूँ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्हे हूँ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्हे हूँ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, भरद्वाज जी, आप राम जी के प्रभुत्व को जानते हैं, मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मेरे सन्मुख मूढ़ बन करके प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, ये कथा कहती है, जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना है तो लघुता में उतरना पड़ेगा। आप में से कोई बलिया का है? बलिया? दो तीन लोग हैं बलिया के। बलिया में एक जगह है खेजूरी खड़सरा। बहुत पहले हम वहां एक बार राम कथा गाने गए, लगभग 10-12 साल पहले। गांव के बाबूजी आए थे, मुझे आज भी याद है, एकदम गंदा सा एक बनियान और एक ब्लू कलर का लुंगी पहन के, याद है, कमरे में मेरे से मिलने। उनकी एक बात मुझे बड़ी अद्भुत लगी। हमसे बोले, महाराज, जिसके जीवन में लघुता नहीं आएगी उसके जीवन में प्रभुता नहीं आ सकती है। वो बोले तो मैंने डायरी में इसको नोट किया। कितनी बड़ी बात। जिस भवन की नींव जितनी नीचे रहती है, उस भवन की ऊंचाई उतनी अधिक ऊपर रहती है। यदि आपको ऊंचाई को प्राप्त करना है तो जीवन में विनम्रता का आना अति आवश्यक है। बिना विनम्र हुए आप श्रेष्ठ स्वरूप प्राप्त ही नहीं कर सकते। और विद्या ज्ञान नहीं देती है, विद्या ददाति विनयम। आप यदि पढ़ा करके, डिग्री प्राप्त करके आपके अंदर अकड़ आ गई है तो आप पढ़े नहीं है, आप जानकारी लिए हैं, विद्या नहीं मिली है। विद्या जानकारी नहीं देती, विद्या विनम्रता देती है। विद्या ददाति विनयम विनयम। अपने से श्रेष्ठ के आगे मूर्ख बन करके बैठिए। हम एक बार कथा गा रहे थे, एक बाबूजी कथा के बाद डायरी पेन लेके मिले, बोले, महाराज 3 घंटा में आप 10 ठे गलत शब्द बोले हैं। बकायदे लिस्ट बनाए थे, 10 की 15 कुछ बोले, ऐसे ही बोले। अब वो बोले तो मुझे हंसी आ गई। बोले, हंसी क्यों आप? बाबूजी, अमृत बही रहा था वहां पर, आप अमृत छोड़ के गलती ढूंढने में 3 घंटा बर्बाद कर दिए। हम आपको क्या बोले? हम भगवान नहीं है, बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जीव है तो गलती होगी, वो जीवा है, कुछ शब्द इधर उधर निकल जाता होगा फ्लो में। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मैं आपकी चतुराई समझ रहा हूं।
रामा भगत तुम मन क्रमवान। आप मानसिक, वाचिक और कर्म से राम जी के भक्त हैं। मैं आपकी चतुराई समझ रहा हूं। आप मुझसे राम जी का कथा, रामचरित्र सुनना चाहते हैं और दर्शन करिए। हम क्यों 3 दिन के लिए आ गए? प्रेम जी की जगह दूसरा कोई रहता तो न आते। इसलिए आ गए कि ये हमसे कोई कर्जा नहीं लिए हैं कि कथा करवा के कर्जा उतारना है। बोकारो में कथा हो ही गई थी। हम इसलिए आए हैं कि ये कथा सुनना चाहते हैं, कथा के रसिक श्रोता हैं और इनके भरोसे आप लोग को भी कथा प्राप्त हो जाए। देखिए, सामने हजारों की भीड़ हो और कोई कथा ना सुने तो कथा को, वक्ता को आनंद नहीं आता। और सामने यदि एक भी श्रोता बैठा हो और वो प्रेम से कथा श्रवण करे तो ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड श्रवण कर रहा हो, इतना आनंद आता है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मैं आपको अवश्य भगवत कथा सुनाऊंगा। और याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को वहीं से कैलाश लेकर के गए। बोले, महाराज, एक बार भगवान शंकर एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, संग सती जग जननी भवानी, संग सते जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि परज बखानी, राम कथा मुनि परज बखानी, सुने महेश परम सुख मानी, सुने महेश परम सुख मानी, सुने महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी सती मैया के साथ, पार्वती जी के साथ नहीं, किसके साथ? पार्वती जी पिछले जन्म में सती मैया थी। मां सती को लेकर भगवान शंकर कथा सुनने गए। देखिए, जीवन में जो श्रोता नहीं हो पाया वो कभी वक्ता नहीं हो पाएगा। बोलने से पहले सुनना आवश्यक है। मुझे याद है, बिहार में एक जिला है गोपालगंज, वहां मैं राम कथा गाने गया था 2012 या 13 में। तो एक बाबूजी आए, वो पीएचडी किए हुए थे मानस के ऊपर, उनकी थीसिस थी, तो मेरे से मिलने आए। वो तो बुजुर्ग हो गए थे, लगभग 80-85 साल की अवस्था थी। मैंने कुर्सी दी, बैठे। बोले, महाराज, आजकल कोई किसी की प्रशंसा करता है ना तो कहते हैं कि ये इनकी इतनी बीघे जमीन है, इतने बड़े मकान है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी गाड़ियां हैं। इससे उसका महिमा मंडन किया जाता है, उसकी प्रशंसा होती है। लेकिन महाराज, आज से 100 साल 150 साल पहले इस प्रकार से प्रशंसा नहीं होती थी। हमने पूछा कैसे होती थी? बोले, महाराज, जिसकी खूब प्रशंसा करनी होती थी ना तो कहा जाता था ये बहुत श्रुत है,
क्या है? श्रुत। श्रुत यानी ये सुने हुए हैं। श्रुति, श्रुत यानी ये बहुत अधिक सुने हुए हैं। ये देखिए आजकल की सबसे बड़ी समस्या जानते हैं घर में क्या है? कोई सुनने को तैयार नहीं। घर में जितनी समस्याएं हैं अधिकतर, क्षमा करिएगा, कोई सुनने को तैयार नहीं, सब सुनाने को तैयार है। और जीवन में यदि सुनने का ढंग आ गया ना तो समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। जो जितना अधिक सुना हुआ है वो उतना अधिक ज्ञानी है। पढ़ने से अधिक ज्ञान सुनने से आता है। पढ़ने से अधिक ज्ञान सुनने से आता है। श्रुत। भगवान शंकर मां सती को लेकर कैलाश से राम कथा सुनने के लिए श्री अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए। कुंभज ऋषि पाही। उनको कुंभज क्यों कहा गया? कुंभ यानी घड़ा। अगस्त्य मुनि का जन्म घड़े से हुआ था, इसलिए उनको कुंभज नाम पड़ा उनका। उनके यहाँ भगवान शंकर मां सती गए। अगस्त्य मुनि ने खूब स्वागत किया, पूजन किया, 9 दिनों तक कथा सुनाई। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, सती जी शंकर जी के बगल में बैठी रही, बस सुनी नहीं कुछ। सुना किसने? भगवान शिव ने। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनी महेश परम सुख मानी। गोस्वामी जी चाहते तो ये भी लिख सकते थे कि सती महेश परम सुख मानी। लेकिन नहीं लिखा। क्या लिखा? सुनी महेश। केवल भगवान शंकर सुने। और दर्शन करिए, सुनकर क्या मिला? परम सुख मानी। कई लोग दूसरे को ठीक करने में अपने को समाप्त कर लेते हैं। समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग सबको ध्यान से सुनाते सुनाते अपने नहीं सुन पाते हैं। और सबको कहते हैं ध्यान से सुनिएगा। शंकर जी सती जी से एक बार भी नहीं बोले ध्यान से सुनिएगा। ले जाकर बैठा दिए। आपका प्रारब्ध है, आपको सुनना है, सुनिए। मेरा प्रारब्ध है, हम सुनेंगे। समझ रहे हैं? आप रचना बना करके अशांत हो जाइए। जिसके प्रारब्ध में होगा सुनेगा, प्रारब्ध में नहीं होगा, चम्मच में कथवा रख के कान में डालिएगा ना तब वो ओवरफ्लो के बही जाएगा, वो भीतर जाने वाला नहीं है। दूसरे को बनाने में अपना न समाप्त किया जाए। भगवान शंकर सुने, सुनी महेश परम सुख मानी। सती मैया क्यों नहीं सुनी? सती मैया इसलिए नहीं सुनी कि सोचने लगी कथावाचक हो के हमारी पूजा कर रहे हैं। नियम से तो श्रोता कथावाचक की पूजा करता है, यहाँ कथावाचक ही श्रोता की आरती उतार रहा है। अब मान लीजिए हम आए और आप लोग को दंडवत करे, गोड़ गोड़ छू के प्रणाम करें, 50% लोग चले जाएंगे, अरे महाराज का दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। सती मैया बैठी, सुनी नहीं। कथा पूरी भई। सुनने के बाद कुछ भगवान शंकर ने भी सुनाया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। कुछ दिन भगवान शंकर वहीं रहे। कभी अगस्त्य मुनि सुनाते, कभी बाबा भी सुनाते थे। चलते समय भगवान शंकर ने अगस्त्य मुनि से पूछा कि आपको दक्षिणा के रूप में क्या दिया जाए। दक्षिणा समझ रहे हैं ना? क्या दक्षिणा दे? अब यहां दर्शन करिए। अगस्त्य मुनि जानते हैं कि जिन राम जी की कथा मैंने शिव जी को सुनाई है, उन राम जी की भक्ति देने का टेंडर शंकर जी के ही नाम से है। बिना शिव जी को कोई राम जी की भक्ति हमको आपको देने वाला नहीं है। तो ऐसा अवसर बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए मुनि ने ऋषि पूछी हरि भगत इसु भाई। अगस्त्य मुनि ने दक्षिणा के रूप में राम जी की भक्ति मांग ली। देखिए मैं आपसे निवेदन करूं,
भगवान के मंदिर जाइए ना तो जगत का सुख न मानिए। लड़कवा पास हो जाए, घर बन जाए, नौकरी सेटल्ड हो जाए, बीमारी चली जाए, ये सब जो होना होगा वही होगा। आप कितनों रगड़ लो। और दूसरी बात, इसकी चिंता ना करिए कि लड़का 90% लाएगा तभी विकास करेगा। विकास करने वाला 35% में भी कर ले जाएगा और 90% वाला भी घर में बैठा रह जाएगा। आज को समझिएगा, हर बच्चे का ये दिमाग एक समान नहीं होता। माता पिता, हम डॉक्टर नहीं बन पाए, तुमको बनना पड़ेगा। अरे कहाँ बनना पड़ेगा? कहाँ बनना पड़ेगा? कहाँ बनना पड़ेगा? उसकी कैपेसिटी है 50 किलो की, आप 500 किलो लाद दिए हैं, वो तो समाप्त हो जाएगा। ये ना देखिए, आप ये देखिए कि वो जितना भी पढ़े ठीक से पढ़े, उसका संस्कार ठीक है कि नहीं है। यदि संस्कार ठीक है तो कम पढ़कर भी आगे बढ़ जाएगा, और संस्कार बिगड़ गया